इस एपिसोड के पार्ट 1, पार्ट 2 में आपने बाउंड्री लेआउट से लेकर हर छोटे से छोटा बिल्डिंग कंपोनेंट को ड्रॉ करते हुए पूरा प्लान को डेवलप कर लिया है। इस पार्ट में आप ग्रिड लाइन प्लेसमेंट का ऐसा टेक्निक सीखेंगे जिससे प्लान में किसी भी साइज का कॉलम हो आप आसानी से लेआउट कर सकेंगे। ग्रिड लाइन में किस तरह से डायमेंशनिंग किया जाता है ये भी सीखेंगे और आगे कॉलम शेड्यूल और इसका मेन स्टील का सेक्शन को रीड करना और ड्रॉ करना सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस ड्राइंग को बनाने का सबसे पहला स्टेप है ग्रिड लाइन या सेंटर लाइन को ड्रॉ करना, तब इसका नंबरिंग और डायमेंशनिंग करना और ये हो जाने के बाद कॉलम का नेम देके ग्रिड लाइन से कॉलम का डिस्टेंस देना। आपने कॉलम लेआउट का ट्यूटोरियल कहीं पे देखा होगा तो यही करेंगे। कॉलम लेआउट के लिए अलग सेंटर लाइन देंगे और बीम लेआउट ड्रॉ करने के लिए उसी सेंटर लाइन को एडजस्ट करके अलग से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आप ग्रिड लाइन डाल रहे हैं तो कॉलम और फ्लोर बीम को एक ही साथ इमेजिन कीजिए, कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही आसान है। देखिए आपको मालूम ही है, कुछ एक आध वाल को छोड़कर हर वाल के नीचे बीम होता है जिससे उस वाल का लोड बीम पे आए और तब कॉलम पे जाए। देखिए ये वाल है और ये बीम, तब ये कॉलम है और इसे ऑर्बिट करके देखने से ये पता चल जाएगा कि हर वाल के नीचे ये बीम होगा। कॉलम लेआउट में जब आप वाल का सोच रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर का वाल को सोचिएगा। देखिए हम लोगों ने भी यहाँ पे गैराज की जगह एक रूम बना दिया है और यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर में वैरांडा था जो फर्स्ट फ्लोर में बैल्कनी बन गया है। और ऐसा इसलिए कि ऊपर वाले फ्लोर के वाल का लोड ही बीम पे पड़ता है। और अब आ जाइए 2D प्लान में। देखिए ये बीम है जिसका वेट आउटर वाल के थिकनेस के बराबर ही होता है और हिडन लाइन में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये सिल लेवल से ऊपर होता है। और देखिए इस इनर वाल में भी आउटर वाल के थिकनेस का ही बीम लगेगा। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर बना चुके थे और इसी ग्राउंड फ्लोर को कॉपी करके गैराज का जगह एक रूम निकाल दिए और ये बैरंडा की जगह बालकनी आ गया। और तब इसका एक और कॉपी किया गया है जो ये है। हमने यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं किया है, बस हर वाल के नीचे आउटर वाल के थिकनेस के बराबर का बीम डाल दिया गया है, जो आप ये दोनों प्लान को कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, ऐसा वाल जिसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे कोई कॉलम नहीं है तो उसमें बीम डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रिड लाइन उसी जगह से पास होता है जहाँ पे कॉलम और बीम दोनों ही हो। यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है, कोई अगर कहे कि नहीं हमारे पास फर्स्ट फ्लोर नहीं है, हमें ग्राउंड फ्लोर का ही कॉलम लेआउट करना है, तो इस केस में ग्राउंड फ्लोर के रेफरेंस में ही बीम ले लीजिएगा। चलिए अब ग्रिड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्लान में आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर को कॉपी करने के बाद इसका डोर विंडो का सिंबल, छज्जा, टेक्स्ट और डायमेंशन ये सभी को इरेज कर दिया गया है, पर ये चारों तरफ का प्रॉपर्टी लाइन को जरूर रखिएगा। अब हम रेक्टेंगल कमांड में जाएंगे। प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देके उसके ऊपर ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तब ऑफसेट कमांड में जाके इसका डिस्टेंस 1.5 मीटर का दे दीजिए और इस रेक्टेंगल को ऑफसेट बाहर की ओर कीजिए। राइट क्लिक करके बाहर निकलिए और इरेज कमांड में जाके जो पहले रेक्टेंगल लिए थे उसको इरेज कर दीजिए। ये बाउंड्री वो बाउंड्री होगा जहां तक हमारा ग्रिड आएगा। तो चलिए अब ग्रिड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टीज में जाके कलर कंट्रोल में जाके कोई एक नया कलर ले लीजिए। तब यहाँ पे लाइन टाइप के बॉक्स को किए और यहाँ पे ऑर्डर में क्लिक कीजिए। आपको सेंटर टू लाइन की जरूरत होगी। देखिए हमने सेंटर टू लाइन को पहले से लिया हुआ था इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर ना दिखे तो आपको लोड में जाना है और इसको स्क्रॉल करके आपको सेंटर वाले कैटेगरी में आना है। देखिए यहाँ पे आपको सेंटर लाइन का 3 ऑप्शन मिलेगा, सेंटर, सेंटर 2, सेंटर X2। आपको सेंटर 2 को लेना है और ओके कर देना है। हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने पहले से ले रखा है। अब इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तब यहाँ पे आके सेंटर 2 को क्लिक करके करंट कर लीजिए और यहाँ कहीं क्लिक कर दीजिए। देखिए हम फिर से कहेंगे कि ग्रिड लाइन के लिए अलग से लेयर लिया जा सकता है, पर अभी लेयर का हेडेक मत लीजिए, ड्राइंग को समझिए। लेयर को आगे आने वाले क्लास में डिटेल से समझेंगे तब उसी में ड्राइंग करेंगे। इससे पहले कि आप ग्रिड लाइन ड्रॉ करें, ये एग्जैक्टली कहाँ से पास होगा इसके लिए 2 छोटा सा रूल है, इसको नोट कर लीजिए। पहला रूल, एक कॉलम से 2 ग्रिड लाइन पास होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और ये जरूरी नहीं है कि ये ग्रिड लाइन कॉलम के बीच से ही पास हो। देखिए ये ग्रिड लाइन तो इस कॉलम के बीच से पास हुआ है, पर यह हॉरिजॉन्टल ग्रिड कॉलम के बीच से पास नहीं हुआ है। और दूसरा रूल यह है, ये ग्रिड लाइन हमेशा कॉलम से होते हुए बीम के बीचों बीच जाएगा। तो ग्रिड लाइन बनाने के लिए कॉलम और बीम दोनों ही होना चाहिए। ग्रिड लाइन को आप लाइन कमांड से भी ड्रॉ कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है। इसके लिए एक सेल लिख के जाया जा सकता है या तो आपको ड्रॉ पे मिलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन। इसे क्लिक करने पर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का। आपने हॉरिजॉन्टल के लिए एज टाइप करना है, एज करके इंटर कर दिया। देखिए ये कहेगा स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, ये लाइन किस जगह से पास होगा वो पॉइंट दिखाइए। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका दूसरा छोर आपको नहीं दिखेगा और ये ट्रिम भी किया जा सकता है।
इसी तरह वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ किया जा सकता है। हमने इसको इरेज किया फिलहाल। तो इस कॉलम से ग्रिड डालना शुरू करते हैं। सेकंड वाला रूल को याद कीजिए, उसमें यह कहता है कि ग्रिड लाइन कॉलम से होते हुए बीम के बीचों बीच जाएगा। तो कॉलम ये है, बीम का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए इसके लिए दो तरीका है कि आप ग्रिड लाइन को ठीक इस कॉलम के मिड से पास करवा दें, या तो लाइन कमांड में जाइए और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, तब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक कीजिए और परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये करके भी आप इस बीम का मिडिल निकाल सकते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, एक सेल लिख के इंटर किए और यहाँ पे ऑप्शन हमने वर्टिकल का दे दिया। तब ये कहेगा थ्रू पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। और आप देख सकते हैं ये एक ग्रिड ये पांचों कॉलम के लिए सेम होगा। देखिए इस वाले वॉल के कॉलम के लिए भी ठीक उसी तरह का केस है, कॉलम से होते हुए बीम के बीचों बीच हमने यहाँ पे मिड डाल दिया। और यहाँ पे भी एक साथ ये चारों कॉलम के लिए एक ग्रिड आ गया। तब ये बीच वाले कॉलम के लिए चलते हैं। इस जगह आप देख सकते हैं कि ये दो पिलर के लिए एक ग्रिड होगा और यहाँ पे ये बीम है जिसके बीचों बीच हमें डालना है, ये मिडिल पे डाल दिया। और अब ये नीचे वाले पिलर को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम और बीम को इसी तरह ये भी मिडिल से ही पास होगा। यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि ये बीम वॉल के इस साइड निकला, इस साइड क्यों नहीं निकला? ऐसा इसलिए कि कॉलम को आपने कॉर्नर पे डाला है और कॉलम से होते हुए ही बीम जाएगा। अब इस पिलर के लिए आप बीम और वॉल को देख के ठीक मिडिल पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन पास करवा दीजिए। बस थ्रू पॉइंट आपको देना है, इसके मिड में क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। और अब आप चेक कर लीजिए कि आपने हर कॉलम के लिए वर्टिकल ग्रिड डाला है या नहीं। अब हॉरिजॉन्टल ग्रिड डालते हैं। इसके लिए फिर से एक सेल करके कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाइए। यहाँ पे ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल का, यहाँ पे क्लिक करने पर ये थ्रू पॉइंट कहेगा। तब आप ये ऊपर वाले वॉल को देखिए इस वॉल में 3 कॉलम है, इसमें एक ही ग्रिड से काम चल जाएगा। यहाँ बीम और कॉलम दोनों ही है और बीम के बीचों बीच पास करवाने के लिए आपको इसके मिडिल में क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ वाला 2 कॉलम के लिए देखिए हमने इस वॉल का लोड लेने के लिए इस बीम को इस कॉलम से इस कॉलम तक पास करवाया था और ग्रिड लाइन को ठीक इसके बीच में हमें डालना है। तो आप यहाँ पे मिडिल पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिएगा कि इनर वॉल के 90% केस में ग्रिड लाइन इनर वॉल के फेस से ही जाएगा। अब इस पिलर और बीम के लिए देखिए आपका ग्रिड लाइन इसके मिडिल से जाएगा। अब ये वाला पिलर के केस में देखिए आपका ये पिलर का ये फेस 0.4 मीटर का है, पर आपका बीम तो 0.3 मीटर का ही होगा जो आउटर वॉल के बराबर होगा। हमें रूल ये कहता है कि कॉलम से होते हुए बीम के बीचों बीच, इसलिए आपको बीम के बीचों बीच एक ग्रिड लाइन पास करवाना है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अप्लाई कीजिए और थ्रू पॉइंट जो होगा इस लाइन के मिड पे डाल दीजिए। अब इस वाला वॉल का लोड लेने के लिए हमने बीम को इस कॉलम से इस बीम तक पास करवाया था, तो इस बीम का मिडिल इस वॉल के फेस में आ जाएगा। यहाँ पे बीम को डालने का ये तरीका नोट कर सकते हैं कि कोई बीम जरूरी नहीं है कि ये कॉलम से होते हुए कॉलम पे ही रेस्ट करेगा। ये कॉलम से होते हुए बीम पे भी रेस्ट कर सकता है और बीम से होते हुए बीम पे भी रेस्ट कर सकता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये वॉल के नीचे हो ताकि उसका लोड ले पाए। अब यहाँ पे बीम का मिडिल ये वॉल का फेस हो जाएगा और इस जगह में इस बीम का मिडिल ये वॉल का फेस हो जाएगा। तब ये 2 कॉलम के लिए आपको ग्रिड डालने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी इसके मिडिल से ही पास होगा। अब आप ये चेक कर लीजिए कि हर कॉलम से 2 ग्रिड लाइन पास हुआ है या नहीं। ओके, ये हो चुका है। अब ये ऊपर वाले रेक्टेंगल के बाहर जो भी ग्रिड लाइन है उसको ट्रिम कर दीजिए। इसके लिए TR कमांड में जाइए, कटिंग एज आपका यही होने वाला है रेक्टेंगल, राइट क्लिक कीजिए और इसको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या तो क्रॉसिंग विंडो से। इसके लिए आपको मालूम ही है एक क्लिक करके आपको लेफ्ट साइड में जाना होता है और एक क्लिक करना होता है। यहाँ पे भी एक क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड की ओर आइए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड आइए, क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड की ओर आइए। तब राइट क्लिक इंटर करके इस कमांड से बाहर निकल जाइए। अब पूरे प्लान में ये देख लीजिए कौन कौन सा ग्रिड काफी करीब है। यहाँ पे ये 3 ग्रिड काफी करीब है, तो इसके लिए ये काम कर लीजिए। लाइन कमांड में जाइए, नियरेस्ट अप्लाई कीजिए, शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक, नियरेस्ट आपने यहाँ पे कहीं डाल देना है। तब इसके ऊपर कहीं पॉइंट डालना है तो फिर से आपको नियरेस्ट अप्लाई करना है, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, नियरेस्ट क्लिक और यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दीजिए। तब राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। ठीक इस वाले ग्रिड के लिए भी वैसा ही कीजिए और ट्रिम कमांड का यूज करके इस लाइन को ट्रिम कर दीजिए। इससे ये तीनों ग्रिड एक दूसरे से अलग हो जाएगा, जिससे हम लोग को इसका नेमिंग करने में सुविधा होगा। अब आपको ये सभी ग्रिड का नेम देना है। इसके लिए सबसे पहले इसका लाइन टाइप को आप चेंज कर लीजिए, जो कंटिन्यूअस लाइन होगा। इसके लिए आप सर्किल कमांड में चले जाइए, ये कहेगा सेंटर पॉइंट को यहाँ पे कहीं पे दे दीजिए। तब ये कहेगा रेडियस यहाँ पे 250 mm का दीजिएगा, जो यहाँ पे 0.25 का होगा।
और अब आप सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड में जाइए, जिसको आप dt लिख के भी जाया जा सकता है। dt करके हमने एंटर कर दिया। कहेगा स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ पे कहीं पे दे दीजिए। तब इसका हाइट कहेगा, हाइट को भी आप 0.25 ही दे दीजिए। रोटेशन एंगल के लिए कहेगा इसको 0 कर दीजिए। अब ये ब्लिंक कर रहा है, इसमें टेक्स्ट लिखिए। हमने a लिख दिया और 2 बार एंटर करके बाहर निकल जाइए। तब इस टेक्स्ट को इस सर्किल के मिड में लाने के लिए एम करके मूव में चल जाइए। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट कहीं पकड़ के इसके मिडिल पे डाल दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हाइट 0.25 का ही क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि जब हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं या पीडीएफ में इस ड्राइंग को डालते हैं तो ये सही से विजिबल होता है। अब आपको इस टैग को ये सारे ग्रिड में बिठाने के लिए कॉपी कमांड में जाना पड़ेगा। CO करके हमने एंटर कर दिया। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक, देखिए आपको मालूम ही है कि इस सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होता है। क्योंकि आपको इस टैग को इसके ऊपर पेस्ट करना है तो आपको ये वाला क्वाड्रेंट को पकड़ना पड़ेगा और सभी ग्रिड लाइन के एंड पॉइंट में क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से हमने सभी ग्रिड लाइन के ऊपर डाल दिया है। तब राइट क्लिक एंटर करके बाहर निकल जाएगी। अब ये सारे टेक्स्ट को एडिट कर लीजिए। इसके लिए आपको मालूम ही है कि आपको ed लिख के एंटर करना पड़ेगा। ed एंटर। तब ये कह रहा है जिस टेक्स्ट को एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे b लिख दिया। ये लिखने के बाद ऊपर कहीं क्लिक कर लीजिए। फिर से ये कहेगा दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। इसको c लिख दिया, ऊपर क्लिक किया, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए d e। तब राइट क्लिक एंटर करके बाहर निकल। और अब इस हॉरिजॉन्टल ग्रिड के लिए 1 2 3 4 करके न्यूमेरिकल नंबर डालेंगे। पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट करके राइट क्लिक। अब बेस पॉइंट हो जाएगा इधर वाला क्वाड्रेंट पॉइंट। तब इसमें सभी में डाल दीजिए। तब राइट क्लिक एंटर करके बाहर निकल जाइए। अब इस टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए डबल क्लिक कीजिए और इसमें 1 टाइप करके साइड में कहीं क्लिक कर दीजिए। फिर से दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, 2 टाइप कीजिए और साइड में कहीं क्लिक कर दीजिए। इस तरह से 3। इस तरीके से हमने ऑटो ग्रिड का नंबर दे दिया। राइट क्लिक एंटर करके बाहर निकल जाए। और अब आपको ये वर्टिकल ग्रिड के ऊपर में जैसा नेमिंग किए हैं वैसा नीचे भी करना है। इसके लिए सभी को फिर से करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मिरर कमांड में जाना है। mi करके टाइप कीजिए। कहेगा सिलेक्ट मिरर ऑब्जेक्ट। इसके लिए इस तरह से इसको विंडो से घेर के सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने ये दोनों लाइन को भी सिलेक्ट कर लिया। तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए और ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। इसको जरा ध्यान से डालिएगा। दोनों मिरर पॉइंट को इस तरह से डालना है कि ये सारा चीज ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आ जाए। इसके लिए पॉइंट होगा ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर रखा है, इसका मिडिल पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया। तब इस वाले फेस का भी आप मिडिल पॉइंट को दे दीजिए, जो मिरर का सेकंड एंड पॉइंट होगा। क्लिक कर लिया। ये कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया नो। आप देख सकते हैं कि हूबहू ऐसा ही आ गया। इसको TR करके ट्रिम कर लीजिए। राइट क्लिक एंटर। सेम इसी तरह का इस हॉरिजॉन्टल ग्रिड के केस में भी करना पड़ेगा। mi मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक, मिरर का फर्स्ट पॉइंट होगा ये ऊपर वाले रेक्टेंगल का, इस फेस का मिडिल पॉइंट, और सेकंड पॉइंट होगा ये नीचे वाला फेस का मिडिल पॉइंट। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कह दिया नो। अब ये ऊपर वाला रेक्टेंगल का काम हो चुका है। इसको इरेज में जाके इरेज कर लीजिए। राइट क्लिक एंटर। और अब हम लोग डायमेंशनिंग कर एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड का डिस्टेंस और प्रॉपर्टी लाइन से कॉलम का एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखाएंगे। डायमेंशनिंग करने से पहले डायमेंशन स्टाइल का कुछ सेटिंग कर लेना जरूरी होगा। इसके लिए D करके एंटर कीजिए। आपको मालूम ही होगा कि प्लान के समय हम लोग जब डायमेंशन किए थे उस डायमेंशन का नाम हमने वर्क दिया था, तो वर्क को ही सिलेक्ट करके यहाँ पे न्यू कीजिए। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने इसको वर्क 1 दे दिया। तब कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद सिंबल्स एंड एरोज टैब सेक्शन में आइए। यहाँ पे करंट क्लोज फील्ड नाम से एरो हेड्स है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप आर्किटेक्चर ट्रिक लें, ये एरो हेड कम जगह लेता है। तब हमने कहा था यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इसके बाद टेक्स्ट कमांड में आके ये श्योर कर लें कि टेक्स्ट अलाइनमेंट में ISO स्टैंडर्ड हो। तब फिट वाले टैब सेक्शन में आइए और यहाँ पे टेक्स्ट प्लेसमेंट है और इस जगह लिख रहा है कि जब टेक्स्ट डिफॉल्ट पोजीशन में नहीं होगा तब कहाँ प्लेस होगा। हमने यहाँ टिक कर दिया, ये है ओवर डायमेंशन लाइन विद ए लीडर। जब टेक्स्ट डिफॉल्ट पोजीशन में नहीं होगा, मतलब बाएं या दाएं होगा, तो इस तरह से लीडर से बाहर निकाल दे। और फाइनली आप प्राइमरी यूनिट्स में आइए और यहाँ चेक कर लीजिए कि यहाँ डेसिमल है, प्रिसिजन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 0 सेपरेशन में ट्रेलिंग में टिक होना चाहिए ताकि पॉइंट के बाद का 0 ना आए। और यहाँ पे किसी भी तरह का वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके कीजिएगा, इसको भी ओके कर दीजिए। और यहाँ पे वर्क 1 जो आपने दिया है इसको सिलेक्ट करके सेट करंट कर क्लोज कर लीजिए। तब डायमेंशन करने के लिए आपको मालूम ही है कि डायमेंशन में जाकर लीनियर में जाना पड़ेगा।
और इस एंड को क्लिक करके यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तब इसका डायरेक्शन दिखा दीजिए, यहीं पे कहीं क्लिक कर लीजिए। ये डायमेंशन का साइज देख लीजिए, जिसको बड़ा छोटा करने के लिए डी स्केल लिख के एंटर करते हैं। अभी इसका वैल्यू 1 मीटर है। अगर आप मिलीमीटर में ड्राइंग बनाते हैं तो ग्रिड लाइन डायमेंशनिंग के लिए इसका वैल्यू 1000 मिलीमीटर रखिएगा। और अब हमको इसी डायमेंशन को कंटिन्यू डायमेंशन करना है और एक शीट में करना है। इसके लिए आप डायमेंशन में जाके कंटिन्यू में चले जाइए, इसको क्लिक कर लीजिए। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि ये दूसरे वाला ओरिजिन पॉइंट को ऑटोमेटिक पकड़ ले, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक कर लेना है, एंटर करना है, तब ये फिर से कहेगा सिलेक्ट डायमेंशन। अब हम लोग इस साइड वाले एरो के पास क्लिक कर लेंगे, देखिए तब यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। अब आपको इस वाले ग्रिड के ऊपर कोई पॉइंट देना है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं, तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और नियरेस्ट ले लीजिए। देखिए आपका नियरेस्ट यहाँ पे आ गया और इसके ऊपर जाके क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फिर से ये एंड पॉइंट दे दीजिए। तब इस ग्रिड के लिए फिर से शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पे नियरेस्ट है, नियरेस्ट डाल दीजिए और इसके बाद ये प्रॉपर्टी लाइन तक का डायमेंशन कर दीजिए, राइट क्लिक इंटर। तो डायमेंशन का कंटिन्यू ऑप्शन में जाने से ये होता है कि आपको डायमेंशन के लिए 2 पॉइंट देना नहीं पड़ता है और जो डायमेंशन आता है वो स्ट्रेट हो जाता है। देखिए हमने राइट क्लिक किया, ये कमांड से नहीं निकला, ये कह रहा है फिर से कोई डायमेंशन दिखाइए जिससे हम कंटिन्यू हो पाए। तो हमने इस साइड क्लिक कर इस साइड के एरोहेड को दिखा दिया, तब देखिए इस वाले पॉइंट को पकड़ लिया और यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ से एक और कंटिन्यू डायमेंशन हो गया जो प्रॉपर्टी लाइन से इसका डायमेंशन बता रहा है। तब जाके आप राइट क्लिक एंटर कर लीजिए और इससे बाहर निकलने के लिए फिर से राइट क्लिक। आपको डायमेंशनिंग ऐसा करना है कि ये क्लियरली विजिबल हो कि आप किसका डायमेंशन दिखाना चाहें। तो इस वाले डायमेंशन के केस में ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इस डायमेंशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास 3 जगह ग्रिड आ जाएगा, 2 ऑरिजिन पे, एक टेक्स्ट के ऊपर। तो 2 ऑरिजिन वाले ग्रिड को आपको सिलेक्ट नहीं करना, टेक्स्ट के ऊपर वाले ग्रिड को सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए रेड कलर में आ जाएगा और इसको ड्रैग करते हुए ऊपर की ओर रख दीजिए ताकि पता चले कि हमने किस पॉइंट का डायमेंशन दिखाना चाहा है। और स्केप करके बाहर निकल जाइए और डायमेंशन लिनियर से एक डायमेंशन आप पूरा प्रॉपर्टी लाइन का दिखा दीजिए। ये ठीक इसके ऊपर डाल दीजिए और फिर से इस डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए टेक्स्ट वाले ग्रिड को सिलेक्ट कर लीजिए, ये रेड कलर में आएगा और इसको मूव करते हुए इस जगह कहीं डाल दीजिए और ठीक नीचे वाले ग्रिड में इस तरह से डायमेंशन कीजिए। डायमेंशन में जाइए, लीनियर में जाइए, फर्स्ट एंड पॉइंट आपने यहाँ दिखा दिया और सेकंड एंड पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ नहीं, क्योंकि ग्रिड लाइन यहीं से पास हो रहा है। इसको थोड़ा से ऊपर करके क्लिक कीजिएगा। तब फिर से डायमेंशन में जाइए, लीनियर में जाइए, एंड पॉइंट यहाँ दे दीजिए, दूसरा वाला एंड पॉइंट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और तीसरा के लिए भी ऐसा ही होगा, इसको एंड पॉइंट पकड़िए और इसका एंड पॉइंट में दीजिए, इस जगह क्लिक कीजिए। डायमेंशन लीनियर, इसका एंड पॉइंट दीजिए, इसका एंड पॉइंट दीजिए और इसको यहाँ क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह का डायमेंशन कर देने से तो इस कॉलम में टेप पकड़ के इधर के सभी पिलर का डायमेंशनिंग आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल ग्रिड का भी डायमेंशनिंग कर लीजिए। डायमेंशनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये पूरे प्लान को कॉपी करके साइड में रख दीजिए और कॉपी किए हुए प्लान में टेक्स्ट और बीम को इरेजर में जाके इरेज कर दीजिए। इस तरह से सिलेक्ट करके इसको इरेज किया जा सकता है और आगे चल के जब हम लोग लेयर पढ़ेंगे तो एक साथ सिलेक्ट करके क्विकली इरेज किया जा सकता है। और देखिए इस तरीके से हमने टेक्स्ट और बीम को इरेज कर दिया। बस इरेज करते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि कोई कॉलम या ग्रिड इरेज ना हो जाए, क्योंकि इस तरह का ड्राइंग बहुत जिम्मेदारी के साथ बनाया जाता है। अब हमें ग्रिड और कॉलम को साथ में रखकर डायमेंशन करना होगा ताकि कॉलम का एग्जैक्ट पोजीशन और रोटेशन दिखा पाए। और इसको करने से पहले ये 2 केस देख लीजिए ताकि आप आसानी से इसको कर पाए। केस 1, जब आपके पास स्क्वायर कॉलम होगा, जैसे यहाँ 0.3 बाई 0.3 मीटर का स्क्वायर कॉलम है, इसमें कॉलम से ग्रिड का एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक वर्टिकल डायमेंशन करने से ही पता चल जाएगा। और डायमेंशन को कुछ इस तरह से दीजिएगा ताकि ये साफ साफ पता चले कि ये डायमेंशन किस फेस से हुआ है। चूंकि ये स्क्वायर कॉलम है तो दूसरा साइड का डायमेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होगा कि इस सेंटर से दूसरा वाला साइड का डायमेंशन भी सेम ही होगा। लेकिन केस 2 में जहाँ पे कॉलम स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पे कॉलम 0.3 मीटर बाई 0.4 मीटर का है, यहाँ पे 3 डायमेंशन करना पड़ेगा। कॉलम का वो फेस जहाँ से ये सेंटर लाइन उसके बीचों बीच गुजर रहा है, उस फेस का एक ही डायमेंशन कीजिएगा और वो फेस जिसके बीच से ग्रिड लाइन पास नहीं हो रहा है उसका 2 डायमेंशन कीजिएगा। दोनों डायमेंशन को अपोजिट साइड कीजिएगा ताकि क्लियरली पता चले। आइए इसी चीज को ड्राइंग में करके देख लेते हैं। आपको ये कॉलम देख के पता ही चल रहा होगा कि ये स्क्वायर है। अगर पता नहीं चलेगा तो डायमेंशन करके चेक कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग को 2 डायमेंशन करना है और डीम स्केल को हमने 0.7 का रखा हुआ है। तो हमने डायमेंशन में जाके लीनियर में चला गया। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, सेकेंड पॉइंट इस वाले को दे दीजिए
और इसको कॉलम के करीब ही रखिए, क्लिक कर दीजिए। तब ये इसका हॉरिजॉन्टल फेस का हो गया। अब वर्टिकल फेस का भी एक डायमेंशन कर लीजिए। लीनियर में चले गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कॉलम से जरा सा हटा। देखिए आपको कह ही थे कि डायमेंशन टेक्स्ट को दाएं बाएं करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तब टेक्स्ट वाले ग्रिड को पकड़िए और पकड़ के इसको इसका डायरेक्शन आप दे सकते हैं इस तरीके से। इसके इसी तरीके से इसका भी कर लीजिए, डायमेंशन, लीनियर, लेकिन ये वाला पिलर को आप देख रहे हैं ये स्क्वायर पिलर नहीं है, तो इसके लिए 3 डायमेंशन होगा। एक डायमेंशन उस वाले फेस में जिसके बीचों बीच सेंटर लाइन पास हो रहा है, डायमेंशन, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जिस फेस के बीचों बीच सेंटर लाइन पास नहीं हो रहा है उसमें 2 डायमेंशन। इस तरीके से इन चारों रेक्टेंगुलर पिलर का आप डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। और चूंकि ये स्क्वायर पिलर सेम साइज का है तो इसको कॉपी करके सभी जगह बिठा दीजिए। बेस पॉइंट ये कॉर्नर को पकड़ लीजिएगा और सभी जगह उसी कॉर्नर पे ही क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से आप सभी पिलर का ग्रिड लाइन से डायमेंशन भी दिखा दिए। और चूंकि यहाँ पे 2 तरह का कॉलम है इसीलिए हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, C1, C2, और इसको कॉपी करते हुए सभी कॉलम के ऊपर टैग चढ़ा दीजिए। ये C1 कैटेगरी का है, और ये C2 कैटेगरी का है। जैसे ही आप ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, इस ड्राइंग को एक स्टैंडर्ड पेपर साइज में डालना होता है। ये सीरीज A1 से लेके A4 तक का पेपर साइजेस का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये mm में है और ये इंचेस में। तो वर्किंग ड्राइंग को मिनिमम A3 साइज में देना ही होता है, इससे ड्राइंग क्लियर दिखता है और रीड करने में आसानी होती है। क्योंकि एक ही प्लान है इसीलिए हम लोग भी A3 पेपर साइज में ही डालते हैं, जो 297/420 मिलीमीटर का है। रेक्टेंगल कमांड में जाइए, कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने यहाँ पे कहीं पे दे दिया कि हम लोग को इस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायमेंशन ऑप्शन में चले जाएंगे, क्लिक कर लिए, कहेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने दे दिया 2.97 मीटर, एंटर, तब विड्थ ये हो जाएगा 4.20 मीटर, एंटर। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, हमने यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं रियल में यही होता है, पेपर ड्राइंग से काफी छोटा होता है, इसीलिए हम लोग को स्केल करके ड्राइंग बनाना होता है। पर यहाँ पे हम लोग ड्राइंग को स्केल नहीं करेंगे, पेपर को स्केल करेंगे। स्केल कमांड में जाइए, SC करके एंटर किया, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पेपर को सिलेक्ट कीजिएगा, तब राइट क्लिक, कहेगा बेस पॉइंट, स्नैप में जाके कोई भी एक एंड पॉइंट दे दीजिए, तब ये कहेगा स्केल फैक्टर। जनरली हम लोग 3 तरह का स्टैंडर्ड स्केल फैक्टर यूज करते हैं। पहला है 1:50, दूसरा है 1:75, तीसरा है 1:100। स्केल फैक्टर हम लोग 50 देके देखते हैं, 50, एंटर। मैं मूव करके इस पेपर को बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप देख रहे हैं कि ये पेपर जरा छोटा हो गया। तो ऐसा हो सकता है, सबसे पहले मूव कमांड से बाहर निकलते हैं एस्केप करके, तब अंडू करके उस पोजीशन में आइए जब हम लोग उस रेक्टेंगल को बनाए थे। यू करके हमने एंटर किया, फिर से यू करके, देखिए प्रीवियस पोजीशन में आ गया। हम स्केल कमांड अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट हमने कॉर्नर पे कहीं पे दे दिया, तब ये कह रहा है स्केल फैक्टर, अब हम लोगों ने 75 दे दिया। अब मूव कमांड में जाके फिर से बिठाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये सही से बैठ गया, इसको क्लिक कर लीजिए। नीचे हम लोग एक नेम प्लेट बनाएंगे, इसके लिए लाइन कमांड में गए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऑर्थो को ऑन करके, तब इसको ट्रिम कीजिए। हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट ऑर्थो ऑन करके लाइन ले लिया, इसी को कॉपी कर लीजिए, तब ट्रिम कर लीजिए और इस कॉर्नर वाले बॉक्स के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल कमांड में जा रहे हैं, स्नैप के मदद से हमने इस इन पॉइंट को ले लिया, से इस इन पॉइंट को दिखा दिया। अब इसे मूव करके बाहर निकाल लीजिए। हम लोगों को यहाँ पे भी इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसपे हम लोग कॉलम का शेड्यूल डाल पाए।
इस टेबल को बनाने के लिए इस रेक्टेंगल के एक सिंगल एज को कॉपी करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक्सप्लोड कमांड यूज करेंगे। इस कमांड को जिस ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट का सारा जॉइंट्स अलग अलग हो जाता है। इसके लिए एक्स करके इंटर कर सकते हैं या तो मॉडिफाई में सबसे नीचे एक्सप्लोड मिलता है। जैसे हम इस कमांड में जाते हैं, ये कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको अलग अलग करना है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। और भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है राइट क्लिक कर लीजिए। तब देखिएगा ये सारा लाइन अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये एक्सप्लोड हो चुका है। तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे अगर जरूरी ना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड ना करें, इससे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी भी डिलीट हो जाता है। अब देखिए ये रेक्टेंगल नहीं रहा, ये लाइन बन चुका है। तो चलिए हम लोग कॉपी करके अब इस टेबल को बनाते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहीं पे कहीं पे दे दिया, ऑर्थो को ऑन कर लीजिए ताकि स्ट्रेट आए। देखिए इसका कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है, इसको अंदाजे से ही आपको करना है। बस ये ध्यान में रखिएगा इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो दिखना चाहिए। इसी तरह वर्टिकल लाइन को भी कॉपी कर लीजिए, बेस पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लीजिए और फाइनली हमने कॉपी और ट्रिम कमांड की मदद से इसी तरह का इस टेबल को भी बना लिया। कॉपी कमांड से किसी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी कर लीजिए और ऑर्थो को ऑफ करके हर बॉक्स के अंदर बिठाते चलिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज काफी बड़ा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफाई में जाइए, प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए। ये प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स है, इसको हमने साइड में रख लिया। आप हमेशा सबसे पहले यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए नो सिलेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को चेंज करने वाले हैं उसको सिलेक्ट नहीं किए हैं। तब आप इस टेक्स्ट के ऊपर जाइए, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। देखिए अब ये कह रहा है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और टेक्स्ट से रिलेटेड सारा प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा। सबसे पहले आपको जनरल प्रॉपर्टी दिखाता है। हम लोगों को इसका टेक्स्ट का प्रॉपर्टी में जाना है, तो देखिए ये टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी आ गया और इसका हाइट 0.375 का है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और हमने इसको 0.15 कर लिया। हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसका भी हाइट हमने 0.15 का कर दिया। और ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज हो जाने के बाद इस डायलॉग बॉक्स को क्रॉस कर दीजिए। अब कॉपी कमांड के सहारे इसको हर बॉक्स में कॉपी कर लीजिए। तब टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसको एडिटिंग कर लीजिए। और इस तरीके से हमने टेक्स्ट को एडिट करके कॉलम शेड्यूल से रिलेटेड सारी चीजों को लिख लिया। अब इस टेबल को समझते हैं। पहले इस टेबल का नाम लिखना है जिसका नाम है कॉलम शेड्यूल। और ये कॉलम शेड्यूल फाउंडेशन से लेकर सेकंड फ्लोर तक का है। C1 C2 हमारे पास 2 कॉलम है। सबसे पहले C1 कॉलम का डिटेल को समझते हैं। कॉलम का नाम जो C1 है और यहाँ पे कॉलम का साइज है विड्थ और लेंथ में जो 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर का है। ये है कंक्रीट मिक्स का ग्रेड। कॉलम में जो सीमेंट मोटार का ग्रेड यूज होगा वो M20 ग्रेड का होगा। ये M20 ग्रेड क्या है इसको समझ लीजिए। M मिक्स को इंडिकेट करता है और उस मिक्स में आपको मालूम ही है सीमेंट होता है, सैंड होता है और एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट जिसे हम लोग ग्रेवल भी कहते हैं। 20 ग्रेड में ये तीनों का जो रेशियो होता है वो होता है 1, 1.5 और 3 का। मतलब इसे ऐसा समझा जा सकता है आप जितना सीमेंट मिला रहे हैं उसका 1.5 गुना हम लोग सैंड मिलाएंगे और सीमेंट का 3 गुना हम लोग एग्रीगेट मिलाएंगे। और इस बॉक्स में हम लोग C1 कॉलम को सेक्शन करके दिखाएंगे ताकि इसमें लगने वाला मेन स्टील का नंबर और उसका पोजीशन आपको पता चल जाए। तो देखिए ये हमारा कॉलम है और ये आपका सेक्शनल प्लेन। इस सेक्शनल प्लेन से हम लोग इस कॉलम को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली काटेंगे। टॉप व्यू से देखेंगे तब देखिएगा इस तरीके से इसका मेन स्टील नजर आएगा। तो इस चीज को हम लोग इस टेबल पे बना लेते हैं। आपको 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर का एक कॉलम ड्रॉ करना है। आप रेक्टेंगल पे जा रही है, कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने यहाँ पे कहीं पे दे दिया। तब डायमेंशन अप्लाई किया। ये लेंथ के लिए कहेगा हमने 0.3 का दे दिया। तब ये कहेगा विड्थ, इसको भी हमने 0.3 का दे दिया। तब ये कहेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, हमने यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर लिया। अब हम लोग क्लियर कवर के लिए ऑफसेट करेंगे। क्लियर कवर क्या होता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस और नियरेस्ट रेनफोर्समेंट बार का बीच का गैप होता है, आप देख सकते हैं। ये क्लियर कवर हर जगह हम लोग अलग अलग देते हैं, आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो कॉलम के लिए जो क्लियर कवर होगा वो 0.04 मीटर का होगा। तो ऑफसेट में चलिए, ये डिस्टेंस कह रहा है, हमने 0.04 मीटर कर दिया। तब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और इनसाइड क्लिक कीजिएगा। तो राइट क्लिक इंटर करके बाहर निकलिए। अब चूंकि ये स्टीरफ है इसलिए फिलेट में गए और हमें इसका चारों कॉर्नर को फिलेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एक साथ कर लें तो आप सबसे पहले इसका रेडियस दीजिए। इसका रेडियस, इसका जो हमने ऑफसेट किया था इसका हाफ दीजिएगा। हमने ऑफसेट 0.04 का किया था तो इसको 0.02 का कर दीजिएगा।
पॉलीलाइन में चले जाइए, तब ये कहेगा सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन। हमने तब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग इसके अंदर का मेन स्टील को दिखाएंगे। इसके लिए आप डोनट कमांड में चले जाइए, DO करके। डोनट का इनसाइड डायमीटर मांग रहा है, जिसको आपको 0 करना है। अब डोनट का आउटसाइड डायमीटर मांग रहा है, ये आपका रड का डायमीटर होगा। यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा ये डायमीटर को जरा से बढ़ा दे ताकि ये प्रिंट आउट में दिखे। हमने यहाँ पे 0.05 कर दिया। तब ये क्या है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हमने इसको यहाँ पे सटा के दे दिया। इस कॉर्नर पे भी एक डाल दीजिए। तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए, तब इसको मिरर कर दीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक। बेस पॉइंट आपको मालूम ही होगा कि मिडिल में हम लोग देते हैं, पहला दूसरा को भी मिडिल में डाल दीजिए। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कहा नो। तब हम लोग यहाँ पे इस स्टीरअप का जॉइंट्स को दिखाएं। इसके लिए आपको आर्क में जाना है और स्टार्ट इन डायरेक्शन में चले जाना है। स्टार्ट पॉइंट आपने इस आर्क के स्टार्ट पॉइंट को दे दिया और एंड पॉइंट आपने यहाँ पे कहीं पे अंदाजे से दे दिया। तब कहेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ऑर्थो को ऑफ कर दीजिएगा और जूम करके इस तरह से एक डायरेक्शन दे दीजिएगा। सेम इधर भी कर लीजिएगा। आर्क में गए, स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट इस आर्क का स्टार्ट पॉइंट दीजिएगा। एंड पॉइंट आपने यहाँ पे कहीं अंदाजे से दे दिया। ऑर्थो को ऑफ करके और थोड़ा सा जूम करके आप इसको इस तरह से दे दीजिए। और तब हम लोग इस रेनफोर्समेंट का मार्किंग करेंगे। इसके लिए आप लाइन कमांड में जाइए, पहला पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट पे डाल दीजिए और यहाँ पे कहीं पे क्लिक कीजिए, दूसरा पॉइंट भी इसका सेंटर पॉइंट पे डाल दीजिए। तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। फिर से लाइन कमांड में जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंड पॉइंट पे दे दीजिए, ऑर्थो को ऑन कर लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तब यहाँ पे हमें एरो बनाना पड़ेगा। इसको भी आप लाइन कमांड से ही बना सकते हैं। लाइन में गए, स्टार्टिंग पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट में डाल दीजिए, ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए और एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, बाहर निकल जाइए। फिर से आप लाइन पे जाइए, फिर से उसी एंड पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए और दूसरे लाइन को भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी बना लिया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इसके लिए कॉपी में जाना पड़ेगा। इसे कॉपी कर लीजिए, बेस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे डाल दीजिए, राइट क्लिक इंटर कीजिए। लिखिए 4 नोज 12 mm टॉर। टॉर को कैपिटल में लिखिएगा, ये बार का ग्रेड होता है। राइट क्लिक इंटर। अब हमें ये टेक्स्ट जरा से बड़ा लग रहा है तो आपको मालूम ही है क्या करना है। मॉडिफाई में जाइएगा, सबसे ऊपर प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिएगा। प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ऊपर में देखिए नो सिलेक्शन बता रहा है। तब आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट बताएगा और टेक्स्ट वाले कैटेगरी में आइएगा। देखिए यहाँ से क्लिक करके स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, हाइट देखिए 0.188 है, हमने इसको कर दिया 0.1, एंटर। तब इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाइए और 2 बार एस्केप बटन प्रेस कर दीजिएगा तो ये सिलेक्शन से भी बाहर निकल जाइएगा। और ये ओवरऑल हम लोग को जरा से छोटा लग रहा है तो इसको जरा से बड़ा कर दीजिए। इसके लिए आपको स्केल कमांड में जाना पड़ेगा। स्केल में गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक, कहेगा बेस पॉइंट, हमने बीच में कहीं पे डाल दिया। स्केल फैक्टर के लिए कह रहा है, हमने 2.5 कर दिया। देखिए हमने बेस पॉइंट को इस कॉर्नर पे पकड़ लिया था, इसलिए ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, इसलिए इसको अंडू कर लीजिए, यू करके एंटर। फिर से स्केल में जाइए, एस से एंटर, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक, बेस पॉइंट आप यहाँ पे कहीं पे दीजिए। तब ये कहेगा स्केल फैक्टर, हमने दे दिया 2.5, एंटर। अब सही है। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि स्केल करने पर इसका डायमेंशन तो वेरी कर जाएगा। हाँ, ये कर जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट आपसे शेयर करेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चर का ड्राइंग में जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट का सेक्शन करेंगे, इसका सेक्शनल व्यू को हमेशा बड़ा करके दिखाइएगा ताकि ये प्रिंट आउट में सही से दिख जाए। अब इस बॉक्स में ये बताया जा रहा है कि कितने मेन स्टील लगेंगे और किस डाया का होगा। और ये वाला जो रो है वो लिंक्स का है। लिंक्स का मतलब होता है स्टीरअप्स। ये स्टीरअप मेन स्टील को आपस में जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर दीजिए। स्टीरअप के लिए ये कह रहा है कि कॉलम के ऊपर नीचे दोनों सपोर्ट में जो स्टीरअप लगेगा वो 8 mm डाया का होगा और 150 mm सेंटर टू सेंटर होगा। और कॉलम के मिडिल में जो स्टीरअप लगेगा वो भी 8 mm डाया का ही होगा और उसे 200 mm की दूरी पे लगाना होगा। चलिए इस चीज को और डिटेल से समझते हैं। देखिए ये कॉलम है जो 3 मीटर का है और ये है सेक्शनल प्लेन जो इस कॉलम को काट रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसा बीचों बीच। तो हम लोग जब ये ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे और ऐसा फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये प्लिंथ लेवल है ग्राउंड फ्लोर का और ये फर्स्ट फ्लोर है। मतलब प्लिंथ बीम से लेकर फ्लोर बीम तक का एक सेक्शन काट के आपको दिखाया जा रहा है। और ये जो सारे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख रहे हैं ये सारे स्टीरअप्स है जो सेक्शन काटने के बाद दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर के कॉलम में ऊपर और नीचे दोनों सपोर्ट में जो स्टीरअप लगा हुआ है वो सेंटर टू सेंटर 150 mm के डिस्टेंस पे लगाया हुआ है।
और ये बीम से कितना दूरी तक लगाया हुआ है, 600 mm। और ये कह रहा है और मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम, तो इसमें ये कह रहा है या तो ये 600 mm का होगा, और अगर कॉलम का वेट 600 mm से ज़्यादा हुआ तो जितना वेट का कॉलम होगा उतना वेट का ये डिस्टेंस होगा। देखिए सेम यही चीज़ ये एरो को मार्क करते हुए यहाँ पे लिख रहा है कि लिंक का जो सेट है ये 8 mm डाया का टॉर है जो 150 mm सेंटर टू सेंटर गया हुआ है, और ये मिडिल वाला स्टीरअप जो है ये 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और ये यहाँ पे एरो मार्क करते हुए देखिए ये कह भी रहा है कि लिंक का जो सेट है 8 mm डाया का ही टॉर है जो 200 mm सेंटर टू सेंटर है। बार का लैपिंग का डिटेल भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आप जरा इसको नोट कर लीजिए। और ये दोनों डिटेल को कॉलम लेआउट डिटेल के साथ ही आपको इस तरीके से देना है। ये दोनों ड्राइंग को हम लोग PDF फाइल के रूप में आपको दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला C1 कॉलम का डिटेल हम लोग लिख चुके हैं, अब C2 कॉलम का डिटेल में आते हैं। C2 कॉलम का साइज 0.3 बाई 0.4 मीटर का है। तब यहाँ पे रेक्टेंगल से इस कॉलम को बनाइए, फर्स्ट कॉर्नर दे दिया, D करके डायमेंशन में चले जाइए, लेंथ जो हमने 0.4 का दे दिया, वेट जो हमने 0.3 का डाल दिया। जब ये कहेगा अदर कॉर्नर पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया। क्लियर कवर के लिए आप ऑफसेट कर लीजिए, जो कॉलम के केस में 0.04 मीटर का होगा, ऑफसेट इनसाइड ऑफसेट, राइट क्लिक इंटर करके बाहर निकलिए। और आपको फिलेट में जाके चारों कॉर्नर को फिलेट करना है। रेडियस इसका आपको मालूम ही है 0.02 का हो जाएगा। तब पॉलीलाइन में जाइए और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस कॉलम में हम लोग एक स्टीरअप नहीं लगाएंगे, 2 स्टीरअप लगाएंगे, इसलिए पहले आप मेन स्टील डाल दीजिए। इसके लिए आपको डोनट में जाना पड़ेगा, DO करके डोनट में चले जाइए, कहेगा इनसाइड डायमीटर जो 0 का होगा, आउटसाइड डायमीटर 0.05 ले लीजिए। सेंटर पॉइंट ऑफ डोनट कह रहा था, हमने ये दोनों जगह बिठा लिया। तब राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए, और अगर सही से नहीं बैठा है तो एम करके जरा सा मूव करके सही से बिठा लीजिए इसको। एम आई मिरर दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट ये कह रहा है मिडिल पॉइंट होगा, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो हमने कर दिया। और बीच में भी हमको 2 डालना है, तो एक लाइन ले लीजिए पहले मिडिल में, और ये दोनों को कॉपी कर लीजिए, ऑर्थो ऑन कर लीजिए तो ये सीध में आएगा, राइट क्लिक इंटर। तब इस लाइन को इरेज कर लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 रिंग बनाना है, इसलिए एक रेक्टेंगल आप इस कॉर्नर से लीजिए, और ये दोनों रड को कवर करते हुए नियरेस्ट के सहारे आप यहाँ पे कहीं पे नियरेस्ट पॉइंट दीजिए। देखिए ये एक रिंग हो गया जिसको हम लोग एक अलग कलर देते हैं, और फिर दूसरा रिंग भी बना लीजिए। फिर से रेक्टेंगल कमांड में जाइए, एंड पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, और दूसरा पॉइंट नियरेस्ट की मदद से आप यहाँ पे कहीं पे दे दीजिए। तो आपके पास 2 रिंग है, एक येलो कलर में और एक ग्रीन कलर में। अब आप फिलेट कमांड में जा सकते हैं, और रेडियस होगा वही 0.02। तब पॉलीलाइन में चल जाइए, किसी एक रेक्टेंगल को देखिए ध्यान से यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। फिर से आप फिलेट में जाइए, रेडियस वही होगा, पॉलीलाइन में चले जाइए, और आप येलो वाले को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद जरा से जूम करके पहला वाला रेक्टेंगल को इरेज कर लीजिए। देखिए आपके पास 2 रिंग है, एक ये और दूसरा ये। उसी तरह आर्क में जाइए, स्टार्ट इन डायरेक्शन में चले जाइए, स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, एंड पॉइंट आपने अंदाजे से यहाँ पे कहीं पे दे दिया, और जूम करके यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया। सेम उसी तरीके से स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, एंड पॉइंट हमने यहाँ पे कहीं पे दे दिया, और यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया। सेम इसी तरीके से हमने ग्रीन वाले रिंग के लिए भी ड्रॉ कर लिया। और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 6 नोज डाया 12 mm टॉर्क, और इसे भी इसी तरह से स्केल कर लीजिए। रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पे कहीं पे दीजिए, और 2.5 टाइम स्केल कीजिए। देखिए ये ज़रा सा बड़ा हो रहा है तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बिना कमांड में जाके इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। देखिए कुछ ग्रिप्स आ जाएंगे, ग्रिप्स को पकड़िएगा, ये कलर चेंज होगा, इसको जरा सा ड्रैग करते हुए नीचे डालिएगा। इसको भी अब एस्केप करके बाहर निकलिएगा, एम करके मूव, अब सभी को मूव कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेन स्टील नंबर और डाया लिखा जाता है, तो इसी को कॉपी कर लीजिए। और अगर मान लीजिए बीच वाला दोनों मेन स्टील का बार का डायमीटर अगर अलग होता, तब पहला लाइन में हमें लिखना होता 4 नोज 12 mm टॉर्क, और दूसरे लाइन में आप लिखते हैं 2 नोज 10 mm टॉर्क। और यहाँ पे आपको दोनों रिंग को ही लेके आना है कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, तब इस वाले रिंग को भी कॉपी कर लीजिए।
कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा। बिल्डिंग में अगर और भी कॉलम होगा तो इसी तरीके से हम लोग C3 C4 के रूप में आगे ऐड करते चलेंगे। तब यहाँ पे इस ड्राइंग शीट का नाम दे दीजिएगा और यहाँ पे इस शीट का स्केल लिख दीजिएगा। आपको याद होगा जब हम लोग इस ड्राइंग शीट को बनाए थे तब हमें इसे 75 टाइम स्केल करना पड़ा था। तो इसको कॉपी कर लीजिए और इसको एडिट करके 1:75 लिख दीजिए। तब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाना। इस प्रॉपर्टी का नॉर्थ जिस ओर होगा इस सिंबल को भी रोटेट करके वैसा दिखा दीजिएगा। और अगर हमने इसका नॉर्थ का डायरेक्शन को सही नहीं दिखाया तो साइड में इसका लेआउटिंग उल्टा हो सकता है। तो आपने देखा किसी बिल्डिंग का कॉलम लेआउट को डेवलप करना कितना आसान है। आप भी शुरू कीजिए कॉलम लेआउट बनाना। इसके बाद आने वाले एपिसोड नंबर 6 में बिल्डिंग एलिवेशन को प्रोफेशनल तरीके से बनाना सीखेंगे। तब रूफ प्लान और इसमें दिखाए जाने वाले वाटर टैंक का कैपेसिटी भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसी एपिसोड में ऑटोकैड का प्लान को कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट कर बुकिंग प्लान बनाएंगे। मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का कंप्लीट ट्रेनिंग ट्यूटोरियल आप तक आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना जरूरी है। शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।